एंड उनका स्ट्रॉन्ग चांसेस भी हैं जीतने के। हर्षद की मैं एक बात बताऊंगी, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पर्सन है। वीक 3 में वो बहुत अच्छा खेलेंगे, एक्सेल करेंगे। मैजिशियन कार्ड है दोस्तों। he will excel, but in week 4 रिलेशनशिप में जो धोखा मिला था उसमें हर्षद की गलती थी या फिर वो लड़की ने 1-1 कार्ड फारा खान और रितेश देशमुख ने बोला कि आपका नाम है पुकी चोपड़ा। इनकी लाइफ में ना कुछ और इमोशनल टर्मोइल चल रहा है जिसमें से ये बाहर नहीं आ पा रहे। आप हर्षद को अगर वो बोलेगा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ जी, प्लीज विश्वास मत करना, वो व्यक्ति किसी के साथ नहीं है, वो मैं खुद के साथ हूँ। क्या नंबर से बता सकते कि ये इगोइस्टिक पर्सन है क्या? तो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए 5 कार्ड निकाल रहा हूँ। लेट्स फाइंड आउट कि हर्षद की एनर्जी कैसी है, शो में क्या वो कर पाएंगे धमाल। अच्छा, अकेले खड़े रहने के लिए इनको डर भी लगता है। अब गुरु भी कमजोर और 8 नंबर भी, तो इसकी वजह से ये मतलब बहुत जल्दी जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं ना वहां चले जाते हैं। अगर आपने स्टैंड लिया तो मैं आपके साथ हो सकता हूँ, पर मैं अकेले स्टैंड नहीं ले सकता, वो उनकी प्रतिभा नहीं है। क्योंकि इनका ना ऐसे खाना यहाँ आता है और चला जाता है, इनके पास रोल्स आते हैं लेकिन इनको मिलते नहीं। हर्षद के जीतने के चांसेस मैम एक ही नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर डिटेक्टिव गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ हैं। धन्यवाद आपका मैम। हम आए हैं लॉकअप के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जानने के लिए। आपने कई कंटेस्टेंट्स की कई सारी बातें हमें बता दी हैं। अब अगला नंबर आता है एक हैंडसम पूगी हंक का। पूगी इसलिए क्योंकि उनको रिसेंटली ही फारा खान और रितेश देशमुख ने बोला कि आपका नाम है पुकी चोपड़ा। हाँ, वैसे उनका नाम हर्षद चोपड़ा है, बहुत फेमस एक्टर हैं, लेकिन उनको पूकी चोपड़ा कह रहे हैं वो, बिकॉज ही इज क्यूट और वो सब जो चलता है उनका मैम। तो हर्षद के बारे में जानते हैं सबसे पहले उनकी न्यूमरोलॉजी, और उसके साथ साथ कई ऐसे सवाल जो टैरो हमें बता सकते हैं। तो मैम न्यूमरोलॉजी क्या कहती है हर्षद की? देखो 17 मई 1983 है। एक योग तो बहुत स्ट्रांग है, राजयोग है इसका, और इसकी लाइफ भी इनिशियल पार्ट में काफी स्ट्रगल्स रही होंगी। हर्षद की मैं एक बात बताऊंगी, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पर्सन है। आप हर्षद को अगर वो बोलेगा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ जी, प्लीज विश्वास मत करना, वो व्यक्ति किसी के साथ नहीं है, वो मैं खुद के साथ हूँ। Sorry Harshad, but that's the kind of person you are. You may be loving somebody very deeply, your family, your friends and all that, but in this game you are with yourself only and you are just working to win this place. आपका सूर्य बहुत अच्छा है, मेष का सूर्य है, एंड इस वजह से आपके फादर को आपके जन्म के बाद काफी ग्रोथ मिली होगी। गुरु आपका थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए अगर आप गुरु के उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब गुरु भी कमजोर और 8 नंबर भी जी, 17 का 8, तो इसकी वजह से ये मतलब बहुत जल्दी जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं ना वहां चले जाते हैं। अच्छा, अकेले खड़े रहने के लिए इनको डर भी लगता है, बहक जाते हैं। बहक नहीं जाते हैं, मैं अकेले खड़े रहने के लिए डरता हूँ। ओके मैम, आई कैन नॉट टेक अ स्टैंड। आई डोंट नो, डज इज ही टेकिंग अ स्टैंड देयर? आई डोंट नो। बहुत कम कम, ज्यादा ज्यादा ऐसा, मतलब मिनिमम। अगर आपने स्टैंड लिया तो मैं आपके साथ हो सकता हूँ, पर मैं अकेले स्टैंड नहीं ले सकता, वो उनकी प्रतिभा नहीं है। ओके, एंड 8 और 8 थोड़ी सी डिफिकल्ट लाइफ है। 5 नंबर ने उनको बचा लिया है। मैं उनको बोलूंगी कि आपको अपना जो नंबर है वो इस पे ही वाइब्रेट करना चाहिए। 6 नंबर पे वाइब्रेट कर लेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। 5 नंबर की वजह से उनकी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं और काफी उनकी लाइफ अच्छी हुई है, पर स्ट्रगल भी बहुत है। ये व्यक्ति की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। एग्जैक्टली मैम, क्या नंबर से बता सकते कि ये इगोइस्टिक पर्सन है क्या? इगोइस्टिक नहीं है, लेकिन इनको बुरा जल्दी लगता है। ईगो होता है कि मैं कुछ हूं, वो नहीं है इस इंसान में, लेकिन मुझे कुछ मत बोलो, मैं गलत भी हूं तो भी मुझे कुछ मत बोलो। ये इनका बचपन से रहा होगा। अच्छा, थोड़ा सा होता है ना कि अपना थोड़ा सा काम करना, पूरा काम भी नहीं करना, और अपने बारे में ही सोचना। एंड अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मेरे साथ नहीं आ सकती तो दैट पर्सन कैन लाइक यू नो, मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग व्हाइट लाइज भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये तो हमने न्यूमरोलॉजी से जान लिया है हर्षद चोपड़ा के लिए। चलिए टैरो सेक्शन में चलते हैं। मैम सबसे पहला यही सवाल, हर्षद शो में कैसी एनर्जी लेकर आए हैं? तो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए 5 कार्ड निकाल रहा हूं। लेट्स फाइंड आउट कि हर्षद की एनर्जी कैसी है, शो में क्या वो कर पाएंगे धमाल या कमाल। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आए हैं क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा है भाई। मैम मतलब अभी फर्स्ट वीक में ही इज द नंबर 1 लाइक लड़कों में थोड़ा, और अब पता नहीं सेकंड थर्ड में क्या करेंगे वो। फर्स्ट पता नहीं, इनको है ना ऐसे इतना इंटरेस्ट नहीं है शो के अंदर। भले ये आ गए हैं, क्यों आ गए इनको ही पता है, लेकिन इनको ये जीतने में भी इंटरेस्ट नहीं है। इनकी लाइफ में ना कुछ और इमोशनल टर्मोइल चल रहा है जिसमें से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। There is an emotional turmoil happening in his life। शायद किसी को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो किसी बात पे बहुत ज्यादा दुखी है। अब कोई उनका शो बंद हो गया है, या कोई रिलेशनशिप टूट गया है, या कुछ ऐसी चीज हुई है जो उनको बहुत डीपली हर्ट हुई है। बिकॉज देखिए, इफ यू सी द कार्ड,
lot of emotional cards are coming his way. कहीं बहुत hurt होके आए हैं, so he wants to do his 100%, but he will not be able to do, and he's just come here for the money sake. मतलब पैसे के लिए तो देखो सभी आते, हमें भी पैसे की जरूरत पड़ती है, पर कोई लोग होता है ना कि हमको जीतने के लिए आना है, वो उस जज्बे से नहीं आए हैं। ओके मैम, आपने बोला किसी टर्मोइल से जा रहे हो, राइट? क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं कि रिलेशनशिप के लिए 3 कार्ड्स और काम के लिए 3 कार्ड्स? डन राइट। सो दोस्तों अगला सवाल यही होगा। मैं आपको बता दूं तो हर्षद के बारे में मैम को कुछ भी नहीं पता है, ना ही उनको मैंने फोटो दिखाई है मैम की, बट कई चीजें मैम ने उनकी पकड़ ली हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि हर्षद का ये जो इमोशनल टर्मोइल है ये किस वजह से है। तो रिलेशनशिप के लिए मैं निकाल रहा हूं 3 कार्ड्स। टैरो जी हमें सही आंसर बताएं, गाइड करें कि क्या ये रिलेशनशिप के लिए है या फिर ये है इनके वर्क के लिए। ये अपने वर्क लाइफ से बहुत दुखी हैं। मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं। मैम एक्टर है। एक्टर में पिछले 6 महीने में क्या काम है? मैम इसे एक बड़े अच्छे लगते थे किया था, उसके बाद कुछ नहीं किया। That's why he has just come to be noticed. He's just come to be seen. He's come that some money can help him to grow more in life. That's why मतलब उनके पास वो जो पता ना कॉन्फिडेंस की भी भारी मात्रा में कमी हो चुकी है एक्टिंग। और है ना बड़ी अजीब बात है, और मैं ये बात करूंगी हर्षद से, अगर कभी तुमको चाहिए तो आप हमसे ज़रूर आइए, हेल्प लीजिए, वास्तु करवाइए अपने घर का, थोड़े से हीलिंग सेशंस कराइए, क्योंकि इनका ना ऐसे खाना यहाँ आता है और चला जाता है। इनके पास रोल्स आते हैं लेकिन इनको मिलते नहीं हैं, या फिर कुछ तो भी कभी कभी नेगेटिविटी हो जाती है किसी के ऊपर, या कहीं से हमने अटैच कर लिया होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको रोल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, पर इट डजंट कल्मिनेट इनटू अ प्रॉपर रोल। तो समटाइम्स ना किसी की लाइफ में नेगेटिव फेस काफी चलता है, तो थोड़ी सी रेमेडीज देने से ना काफी लाइफ में फर्क आ सकता है। ट्रू। मैम जान लेते हैं हर्षद कितनी कंट्रोवर्सी करने वाले हैं लॉकअप 2 में। कोई मैम अभी मतलब फर्स्ट वीक में उन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं की, पर ठीक है उन्होंने अच्छी पोजीशन पाई है, लेकिन आगे आने वाले हफ्ते में जो जानना है कैसे होंगे हर्षद। सो लेट्स टेक वीक 2, वीक 3, वीक 4। ओह वाओ, ये तो बहुत अलबेला है। वीक 2 बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो किसके ऊपर भरोसा करे। 5 एंड वीक 6। सो वीक 2 के अंदर वो बड़े कंफ्यूज रहेंगे कि मैं इसके ऊपर भरोसा करूं, इसके ऊपर भरोसा करूं, और वो कंफ्यूजन में उनको समझ में खुद भी नहीं आ रहा है कि मैं किसके ऊपर विश्वास करूं। ये उनका वीक 2 में वो सबको ऐसे पता पड़ेंगे। वीक 3 में वो बहुत अच्छा खेलेंगे, एक्सेल करेंगे। Magician card है दोस्तों। He will excel, but in week 4 again he will be like going down where he doesn't know what to do. Week 5 में again वो मुझे ऊपर आते हुए दिख रहे हैं, और week 6 में अगर वो रहते हैं, और मुझे लगता है वो रहेंगे, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो बहुत फाइट करेंगे to win the the crown or this thing prize, and उनका strong chances भी हैं जीतने के लिए। Ace of Cups I have picked up, strong chances भी हैं, लेकिन कौन विनर रहेगा हम हमेशा आखिर में बताते हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, एंड उनकी वो स्पिरिट वापस आ जाएगी वीक 3 तक। वाओ, तो मैम ये तो बहुत मतलब आपने तो मेरे जो आगे आने सवाल थे उसी को ही पूरा एक सारांश बता दिया। बट लेकिन आई लव्ड इट मैम, ये बहुत यूनिक था वीक 2, वीक 3, वीक 4 में। ऐसा हम आगे भी कंटेस्टेंट्स के साथ करेंगे। एकदम से आ गया, एकदम से मैम, बहुत अच्छा था ये। अच्छा मैम एक चीज मुझे जानना है बस, हर्षद ने एक चीज बोली, कन्फेस किया है कि मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे खास दोस्त ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। इमोशनल इशू भी था। इमोशनल इशू जो आपने बोलता है, इमोशनल टर्मोइल, और शायद ये इमोशनल टर्मोइल की वजह से ही काम नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि आप इमोशंस को और काम को साथ में नहीं रख सकते हो। अगर मेरे दोस्त ने मेरे को धोखा दिया ना, तो मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा मैं किसको ट्रस्ट करूं, और फिर क्या होगा, मेरी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से मैं काम नहीं अट्रैक्ट कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, काम आता चला जाता है, क्योंकि ये इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं। ओके। सो हर्षद को तो बहुत जरूरी है हीलिंग की। प्लीज आप हीलिंग के लिए जरूर आइएगा, और आपको डिफरेंस 100% दिखेगा ही दिखेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मैक्सिमम हर्ष के जो फैन है, हर्षद के जो फैन है, उन तक पहुंचाएं ये वीडियो। हम बस यही चाहते हैं। मैं इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं जानना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में जो धोखा मिला था उसमें हर्षद की गलती थी या फिर वो लड़की ने? 1 कार्ड है ना। तो हर्षद की गलती के लिए मैं 1 कार्ड निकालता हूं, और लड़की चंट निकली, और दोस्त के लिए भी, और दोस्त के लिए कि दोस्त चंट निकला। तो ये लड़की चंट के लिए मैम, और ये दोस्त चंट निकला। देखो मैं एक बात बोलूंगी कि हर्षद की भी गलती थी, मैं ये नहीं बोलूंगी हर्षद उस वक्त है ना बहुत सेल्फिश हो गए थे, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए थे। वो अपने सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे थे, और अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, या जो भी उनकी रिश्ता था उसके लिए ध्यान नहीं दे रहे थे, और जो दोस्त था ना वो पूरा ध्यान दे रहा था।
मैजिशियन कार्ड है दोस्तों। तो इसीलिए वो अपने मतलब ही वाज टोटली इन हिज वर्क, engrossed in his work, which is a good thing, but for the relationship it kind of put up as a nail in the coffin. ओके मैम, एक सवाल इससे हाँ, और हाँ, जुड़ा हुआ है। प्लीज हर्षद के जीतने के चांसेस मैम? एक ही आपको 5 कार्ड्स देना, 5 कार्ड्स निकालता हूँ मैम। डन। हर्षद चोपड़ा के जीतने के कितने चांसेस बनते हैं, अभी से ही इस बारे में जान लेते हैं। 5 कार्ड्स। 3 more cards. चांसेस काफी स्ट्रांग है, मैंने पहले भी बोला वो जीत सकते हैं, और अगर बहुत स्ट्रांग चांसेस है। अगर ये कार्ड नहीं आए ना तो मैं तो बोलूंगी बहुत स्ट्रांग चांसेस दोस्तों ये कार्ड बार बार आ रहा है ना मैम, दिस वन एंड दिस, ये इनके नसीब में है, बस जस्ट उनको अपने ना सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करना है। आई नो इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम टू वर्क ऑन हिज सेल्फ एस्टीम बिकॉज बिट्रेयल उनके साथ बहुत हुआ है। ओके और मैं एक और भविष्यवाणी करती हूँ, अगर बाई चांस ही विल नॉट विन दिस, ही विल गेट अ लॉट ऑफ वर्क, पहली बात। और दूसरी बात, उनको कोई तो भी एक कंपटीशन मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा जिसके अंदर वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और विनर भी रहेंगे। वही एक अच्छा रियलिटी शो। क्या पता बिग बॉस हो या क्या पता खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में भी नहीं आए वो अभी तक। यू नेवर नो। खैर उसके बारे में तो हम बाद में फ्यूचर में जरूर बात करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। एंड दोस्तों कमेंट्स कीजिए और बताइए कि अगले आप किस कंटेंडर के बारे में कौन सा सवाल जानना चाहते हैं। आपके कमेंट्स में लूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।